अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मॉडलिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, मॉडलिंग रिलेशनशिप्स में बेसिक तौर पे हम क्या देखेंगे कि ये किस तरह जो होते हैं दो एंटिटीज़ या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप जो होते हैं वो कायम होते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप की हमने पहले भी कई तीन चार एग्जाम पढ़े हैं। ठीक है, जिनमें वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन के इस तरह के जो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, ये सारे हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अब रिलेशनशिप कोई भी दो एंटिटीज़ के दरमियान उनके ताल्लुक को ज़ाहिर करता है कि जी इनके दरमियान क्या किस तरह ये दोनों एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान सिंपली कह सकते हो कि किस तरह का एक ताल्लुक या रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये बेसिकल क्या करता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो एंटिटीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शन की होती है, ठीक है, किस तरह ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करते हैं कि जी ये किस तरह के इनके दरमियान रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल मैंने दी हुई है। ठीक है, एक क्या टिकट होल्डर है, ठीक है, दूसरा कंसर्ट परफॉर्मेंस। अब कंसर्ट परफॉर्मेंस ये एक सिंपल सी इसकी कह लें कि एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो क्रो फुट की तरह का दिखाया गया, ठीक है, ये वाला ये ज़ाहिर करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये इन दोनों के दरमियान, ठीक है, यानी टिकट होल्डर और कंसर्ट परफॉर्मेंस के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप पाया जाता है कि जी एक जो टिकट होल्डर है उसके पास कई कंसर्ट के टिकट हो सकते हैं, ये जो कंसर्ट परफॉर्मेंस है वो कई उसके कई टिकट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि ये मैनी टू मैनी का है तो लिहाजा ये दोनों क्या होंगे, ये एक से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस तरह इनके दरमियान ये जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एक क्रिएट किया जाता है, ये डिफ़ाइन करता है कि जी इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है या किस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप टाइप्स आता है। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो रिलेशनशिप टाइप क्या होता है, इज़ ए मीनिंगफुल एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी टाइप्स। ठीक है, रिलेशनशिप टाइप्स, अब ये रिलेशनशिप की टाइप डिफाइन करना चाहता है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले डिफाइन किए थे कि जी ये किस तरह के रिलेशनशिप्स इनके दरमियान हो सकते हैं, वन टू वन का, वन टू मैनी का, क्योंकि ये सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं। या उसके बाद आगे आ जाते हैं यूनिनरी, बाइनरी रिलेशनशिप्स, टर्नरी रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स की जितनी भी अकसाम होती हैं ये सारी की सारी रिलेशनशिप टाइप के अंदर आती हैं। जैसे कि ये बताया जाता है कि जी ये जो दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, या तीन एंटिटीज़ हैं, इनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, हमने पीछे इसमें पढ़ा था कि इसके यानी कि वन दोनों के दरमियान जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो एंटिटी टाइप्स हैं, इनके दरमियान वन टू वन का रिलेशनशिप पाया जाता है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप पाया जाता है, या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप पाया जाता है। इस तरह के रिलेशनशिप को डिफाइन करना रिलेशनशिप टाइप्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, रिलेशनशिप जो होती हैं ये अलग-अलग रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर सिंगल रिलेशनशिप हो, यूनिनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जो कोई भी दो इंस्टेंस या सिंगल इंस्टेंस के दरमियान पाए जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है रिलेशनशिप इंस्टेंस। अब रिलेशनशिप इंस्टेंस क्या होता है, जब कोई भी दो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स, जिसको इंस्टेंस ये भी कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या एंटिटी इंस्टेंस, क्योंकि एंटिटी टाइप वो होता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एंटिटी इंस्टेंस होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटिटी ही पाई जाती है। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या करता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है, जिस तरह का रिलेशनशिप कायम किया जाता है उसको रिलेशनशिप इंस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि कोई भी जो इंस्टेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, ठीक है, वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब तक कि उसका ये ना पता हो कि जी ये क्या इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि अगर आप सिंपल ही रख दें तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये हमने रखा किस काम के लिए हुआ। ठीक है, जब कोई ना कोई रिलेशनशिप ही दरअसल रिलेशनशिप का काम क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस रूल के अंदर, ठीक है, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है और इसका
क्या काम होता है। तो यही रिलेशनशिप की मेन वजह होती है कि ये क्या करता है कि ये अब रिलेशनशिप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है, ठीक है, ये उसके रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है कि जी इसका क्या इसके अंदर काम है। तो उस रिलेशनशिप के ज़रिए ये समझ ले कि उसको डिफाइन किया जाता है कि जी इसका ये काम है। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑन रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स ऑन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन इन रिलेशनशिप के इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप जो होता है ये दो के दरमियान हो गया तो ठीक है, इनका कोई भी नहीं बनता। यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी हुई है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि जी यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरा कोर्स है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है कि स्टूडेंट का कोर्स जो है, ठीक है, वो स्टूडेंट का कोर्स कितने ग्रेड का है या उसने कहाँ कहाँ कंप्लीट कितनी डेट में वो कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इन दो ऑब्जेक्ट के अलावा अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप के दरमियान एक तीसरा भी पाया जाता है। ठीक है, और इसको रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है कि ये रिलेशनशिप की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये क्वालिटी है रिलेशनशिप की, जो क्या रिलेशनशिप की क्वालिटी है कि जी एक स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि वो कितनी डेट में उसको कंप्लीट करता है या कितने जो उसके अंदर ग्रेड्स होते हैं वो कितने ग्रेड वो हासिल करता है। यानी कि ये एक तरह का क्या होता है कि ये रिलेशनशिप की अपनी एट्रीब्यूट बन जाती है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर बाकी चीज़ें भी तो हैं, यहाँ पे मैनी का है, वन का रिलेशनशिप है, ज़ीरो का है, मैनी का है, लेकिन यहाँ पे अब जो रिलेशनशिप की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, रिलेशनशिप अब यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और दूसरा कोर्स है। लेकिन यहाँ पे ठीक है जी, स्टूडेंट्स ने ये एक स्टूडेंट जो होता है वो कोई भी कोर्स नहीं रख सकता, या एक स्टूडेंट कई कोर्स रख सकता है, या कई स्टूडेंट जो होते हैं वो कोई कोर्स रख सकते हैं, या कई स्टूडेंट कोई भी कोर्स नहीं रख सकते। यहाँ पे तो ये चीज़ों इन चार के रिलेशनशिप का तो हमें ये पता चलता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोर्स आईडी है, ठीक है, हमने कुछ ना कुछ ज़ाहिर है इसके अंदर डिफाइन करना है कि जी ये स्टूडेंट ने कोर्स का करना क्या है। ये नहीं है कि जी स्टूडेंट का और कोर्स है तो ये रख ली है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी जो हमें ये बताएगी कि ये स्टूडेंट और रिलेशनशिप, ये जो कोर्स का और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, ये क्या यहाँ पे हासिल के मकसद क्या करना चाहता है, मकसद क्या हासिल करना चाहता है। तो इसके लिए फिर लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि जी एक स्टूडेंट ने एक कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है या कितनी डेट में कंप्लीट करना है, या उसने स्टूडेंट ने कोर्स में कितने ग्रेड लिए हैं। ये तो सिंपली जब हम अपने हाथ की लाइनिंग से डिफाइन करते हैं तो फिर इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो होता है, एमएस विजियो होता है, ठीक है, एमएस विजियो जो होता है वो इस तरह का कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो एक इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि कोई भी जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक एसोसिएशन का काम करती है, यानी उनके दरमियान एक कह लें कि राब्ते का काम करती है कि किस तरह ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के दरमियान मुकम्मल होगी। अब यहाँ पे तो उसने कंप्लीशन कहा था, ठीक है, लेकिन अब ये चूँकि सिंपली हाथ से ड्राइंग की हुई है या सिंपली किसी ने आप अपने तरह से लिखी हुई है, लेकिन जब भी वो एमएस विजियो या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेगा तो उसके पास इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह की एक एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी वो डिफाइन करेगा। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप का काम करेगी, यानी एसोसिएट करेगी कि किस तरह ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि स्टूडेंट का और कोर्सेज का कंप्लीशन का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन आइडेंटिफायर ग्रेड उसने आइडेंटिफायर ऐसे दिया हुआ है कि जी ठीक है, जिस तरह आइडेंटिफायर कोई भी आप उसको आईडी कह सकते हो, प्राइमरी की भी होती है आइडेंटिफायर, ठीक है, कोई भी आईडी जो होती है वो एज आइडेंटिफायर रख सकते हो। तो यहाँ पे उसने ग्रेड आइडेंटिफायर रखे हुए हैं। तो कंप्लीशन के स्टूडेंट का कोर्स जो होगा वो कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो इसके लिए फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे इसके दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, ये चूँकि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो लिहाजा ये भी क्या करेगा कि ये सिंपली, अब पहले क्या करते थे कि स्टूडेंट का ये आपस में डिफाइन करते थे, लेकिन जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर क्या करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टूडेंट के साथ वो या दोनों जो कोर्सेज हैं उसके साथ वो अपना अलग से एक कह लें कि जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करती है। ठीक है, यानी कि कोर्स आईडी है, ठीक है, कई यहाँ पे इसके अगर देखे जाए तो क्या हो सकता है कि कोर्स
एक ही कोर्स है और एक ही सिर्फ हो सकती है आईडी, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंप्लीशन कई एक से ज़्यादा एक हो सकता है कंप्लीट, या एक से ज़्यादा, यानी कि कोर्स जो होते हैं वो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक हो, कम से कम एक कंप्लीट होना लाजमी है, लेकिन एक से ज़्यादा भी वो कोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, ठीक है, स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा एक ही या एक ही होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक और मैक्सिमम भी एक ही। यहाँ पे वन वन का मतलब यह है कि कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही। लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन के लिए ज़रूरत है कि कोर्स कंप्लीट किया है कि नहीं किया, तो उसके लिए ज़ीरो भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट ने किसी ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया होता, या किसी ने कई से ज़्यादा कोर्स जो होते हैं ये कंप्लीट किए होते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, ये जो इनके दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं, ये उसकी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि ये जो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या किस बुनियाद पर इनके दरमियान रिलेशनशिप है जिसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स की डिग्री, यानी कि कितनी किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं और ये किस तरह एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशनशिप है वो है यूनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब यूनरी रिलेशनशिप्स क्या होता है, यूनरी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। अब अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, ठीक है। अब एंटिटी क्या है, एक ही है, ठीक है, तो एक ही एंटिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो डिफाइन करना है, उसको यूनरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। कि जो जो सिंगल एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके हमने तमाम जब डिफाइन करने हैं तो किस तरह का जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, हालांकि सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। अब पर्सन इज मैरिड टू पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, हमने पर्सन, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब जिस तरह की यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, इज मैरिज टू पर्सन, ज़ाहिर है एक पर्सन जो होगा वो एक पर्सन से ही शादी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट के दरमियान ही उसने क्या किया है कि एक तरह का रिलेशनशिप डिफाइन किया कि एक पर्सन ही पर्सन से शादी करेगा, ठीक है। तो ये चूंकि एक वन टू वन की एग्जांपल है कि सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है जो एक पर्सन से शादी करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये यूनिक रिलेशनशिप है जो कि सिंगल ही ऑब्जेक्ट को रख के यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे अगर दूसरी एग्जांपल को देखें, इम्प्लाई मैनेजेस द एम्प्लॉई, अब यहाँ पे ये भी सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको एम्प्लॉई का नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आगे मैनेज भी करता है। कैसे, अब मैनेजर जो होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का, वो भी तो एक एम्प्लॉई होता है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि उसके आगे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उसने उन सब को वो मैनेज करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिंगल ही एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, और इसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट के दरमियान उसने एक रिलेशनशिप डिफाइन करके हमें बता दिया। तो इस तरह का जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल एंटिटी के दरमियान किसी किस्म के रिलेशनशिप पाए जाते हैं, इसको यूनिटी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी पाया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। मैनी टू मैनी का क्या होता है कि अब टीम जो होती हैं उसके दरमियान यहाँ पे टीम आ जाती है, यहाँ पे भी मैनी टीम्स ही और यहाँ पे भी मैनी टीम्स हो जाती हैं। तो जो मैनी टीम्स होती हैं वो आगे कई टीम्स को वो हैंडल कर रही होती है। तो इस तरह इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी कि एक सिंगल एंटिटीज़ को लेकर आप उसके अंदर तमाम किस्म के रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह वन टू वन का, वन टू मैनी का तो है, लेकिन मैनी टू मैनी की यहाँ पे आपको मैंने टीम्स की यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल दी है कि किस तरह एक टीम जो होती है वो आगे, ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तो टीमें बनी होती हैं, टीमों से आगे फिर टीमें बनी होती हैं, जो लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टीम्स के अंडर आके काम करती हैं। तो इस तरह इनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप डिफाइन हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बाइनरी का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बाइनरी, सिंपल बाइनरी, अगर बाय डेफिनेशन नाम से ही देखा जाए तो दो को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप का नाम देते हैं,
ठीक है। अब बाइनरी रिलेशनशिप की यहाँ पे सिंपल सी मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय जो है असाइंड टू पार्किंग प्लेस, अब एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है, तो उसको गाड़ी के लिए एक ही जगह डिफाइन की जाएगी कि जी आपकी गाड़ी जो होगी वो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। यानी कि जिस तरह मतलब ये देखें कि जी कंपनी का सीईओ की गाड़ी इस तरह खड़ी होती है, मैनेजर की इस तरह खड़ी होती है, तो क्या होता है कि सब की ज़ाहिर है कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे उन्होंने पार्किंग प्लेस डिफाइन की होती है कि इस जगह पे इसकी गाड़ी खड़ी होगी तो इस जगह पे इसकी गाड़ी खड़ी होगी। तो ये क्या होता है कि चूँकि ये सिंपल एक ही बंदे को एक ही जगह पे पार्किंग की प्लेस अलाट की होती है कि जी आप इस जगह पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट है बिलोंग्स टू प्रोडक्ट लाइन बिलोंग्स टू। अब प्रोडक्ट लाइन जो होती है वो सिंगल हो सकती है क्योंकि एक ही लाइन या एक ही तरह की जो प्रोडक्ट हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट जो होती हैं वो कई हो सकती हैं। यानी कि एक ही तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइन में ये एक ही तरह की जो प्रोडक्ट्स है सिंपल या एक ही टाइप की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो टाइप तो एक हो सकती है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होती है वो कई किस्म की हो सकती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स और कस्टमर ऑर्डर, अब एक प्रोडक्ट के कई ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, और जब एक प्रोडक्ट के कई ऑर्डर हो सकते हैं तो एक ऑर्डर के कई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यानी एक बंदा जो है वो क्या कर सकता है कि एक कस्टमर, ठीक है, वो कई चीज़ों के ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, या कोई भी जो कस्टमर आए हैं कोई एक चीज़ है तो ये नहीं होगा कि किसी एक बंदे ने इसका ऑर्डर दिया होगा, ज़ाहिर है जिसको ज़रूरत होगी वो हर वो बंदा इसका ऑर्डर देगा। तो लिहाजा एक प्रोडक्ट के कई ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, और एक कस्टमर कई ऑर्डर दे सकता है। तो इस तरह जो रिलेशनशिप पाया जाता है इनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप पाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है कि किसी भी तीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको टर्नरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है उसको टर्नरी रिलेशनशिप्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे सिंपल सी मैंने एक एग्जांपल दी है कि किस तरह टर्नरी रिलेशनशिप का डिफाइन किया हुआ है। अब सप्लायर है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, पार्ट है, यहाँ पे ये तीन जो है ये क्या है कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है इसको टर्नरी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे सप्लाई आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि सप्लाई का इसके साथ बन रहा है, सप्लाई का एक प्रोजेक्ट के साथ बन रहा है, सप्लाई का सप्लायर के साथ बन रहा है, सप्लाई का पार्ट के साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस तरह तो क्या होगा कि ये तो तीन बाइनरी रिलेशनशिप हो जाएंगे जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान सिर्फ आपस में ही बन रहे हैं, बल्कि ये इस तरह नहीं होता। ये एज ए क्या करती है, एज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ इनके दरमियान एक जो तल्लुक होता है उसको डिफाइन कर रही होती है, बल्कि ये क्या इसका रिलेशनशिप इसके साथ क्रिएट नहीं होता कि जी हम समझ लें कि जी ये टर्नरी रिलेशनशिप कैसे हो गया, बल्कि ये तो प्रोजेक्ट का और सप्लाई का बन रहा है आपस में, सप्लाई का सप्लायर का बन रहा है, सप्लाई का पार्ट का बन रहा है, तो ये तो बाइनरी रिलेशनशिप हो रहा है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बन रहा है। इस तरह नहीं होता, बल्कि इसने क्या करना होता है कि प्रोजेक्ट का जो पार्ट के साथ होता है ये इसने तल्लुकदार करना होता है और सप्लायर का जो पार्ट के साथ होता है वो इसने तल्लुक ज़ाहिर करना होता है। ये सिर्फ एज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तौर पर यहाँ पे शामिल होगी कि जी किस तरह जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या आपके इंस्टेंस हैं इनके दरमियान का रिलेशनशिप क्रिएट होता है या किस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो इस तरह जो टर्नरी रिलेशनशिप होता है ये होते तो तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनके दरमियान कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन के लिए या इनके दरमियान कुछ ना कुछ कनेक्शन के लिए डिफ़ाइन करने के लिए कि ये रिलेशन जो है ये इन तीनों के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे सप्लाई या एक एसोसिएटिव कह लें कि वो लगाई जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एसोसिएटिव इंस्टेंस लगाई जाती है जिसका काम क्या होता है कि ये इन तीनों के दरमियान एक राब्ते का काम करती है। वो किस तरह जी, प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट में अब क्या करना है जी, पार्ट्स आपने प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करने हैं। एक सप्लायर ने क्या करना है, सप्लायर ने पार्ट्स सप्लाई करने हैं, ठीक है, सप्लायर ने प्रोजेक्ट को पार्ट सप्लाई करने हैं, ठीक है, और पार्ट्स जो होंगे वो प्रोजेक्ट के लिए ही सप्लाई होंगे। तो इस तरह इनके दरमियान जो रिलेशनशिप कायम हो सकता है। उसके बाद आगे आ जाता है कार्डिनैलिटी, ठीक है। कार्डिनैलिटी अगर आप सिंपल सी देखें तो कार्डिनैलिटी क्या होता है, कार्डिनैलिटी होता है सिंपल नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है,
कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स कितनी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, इसको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट कितनी ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे इसकी दो टाइप्स होती हैं, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या आती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बहुत कम नंबर से रिलेशनशिप हो तो इसको हम मिनिमम कार्डिनैलिटी का नाम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होती है कि अगर एक एक ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप हो तो इसको मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का नाम दिया जाता है। तो इस तरह किसी भी जो रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान, इसको एक तो उसकी रिलेशनशिप की डिग्री से डिफाइन किया जा सकता है। डिग्री यानी जिस तरह यूनिनरी, बाइनरी और उसके बाद टर्नरी रिलेशनशिप हमने किए थे, ये सारे उसकी डिग्री थे। और यहाँ उसकी कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इसके साथ ही इसको डिफाइन किया जा सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कितने रिलेशनशिप्स हैं। इफ देयर आर नंबर maximum number relationship between two objects, then we called it maximum cardinality. And if there are minimum relationship of one object with the other objects, then we say that it is minimum cardinality. उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। ओके, खुदा हाफिज़।